संदीप माहेश्वरी की वीडियो है और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। जिसमें कि वो स्टोरी सुना रहे कि कैसे एक छोटा लड़का पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे थे, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया। एक बड़े लड़के को कुएं से बाहर निकाल देता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। जब ये दोनों गांव पहुंचते हैं तो वहां कोई भी यकीन नहीं करता इनकी स्टोरी पर, बट जो गांव के सबसे बड़े विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे सही बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप ऐसे कैसे यकीन कर सकते हो कि छोटा बच्चा ऐसे काम कर सकता है। तब वो विद्वान कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उस छोटे बच्चे के आसपास कोई भी निगेटिव वॉइस ये नहीं कह रही थी कि तुम ये काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर तुम चैलेंज लेने से पहले ही अगर तुम्हारे आसपास लोग ये कहने लगे कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लो। ऐसे निगेटिव वॉइसेस को बाउंड्री के उस पार फेंक दो। अगर वो आवाज तुम्हारे अंदर से भी आ रही है कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तो रिकॉल कराओ खुद को, इफ इट डजंट चैलेंज यू इट वोंट चेंज यू। तो क्या तुम चेंज के लिए तैयार हो? क्या तुम बदलाव के लिए तैयार हो? अगर ये तुम्हारे अंदर पहले माइंडसेट अगर है तभी तुम इस वीडियो को आगे देखोगे, नहीं तो आगे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो चैलेंज है क्या? नंबर 1, 50 क्वेश्चंस पर डे तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे जो भी हो जाए, व्हाटएवर इट टेक्स। सेकंड, तुम्हें 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है और इन्हीं 7 आवर्स में से तुम्हें 3 आवर्स डेडिकेट करने हैं आवर ऑफ पावर में, यानी कि कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे एग्जाम के माहौल में तुम बैठते हो और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हो, वैसे ही चाहे कुछ भी हो जाए सराउंडिंग में, कोई भी टेक्स्ट आ जाए, कोई भी कॉल आ जाए, कहीं भी ध्यान नहीं देना है, चुपचाप अपनी सॉल्विंग पर फोकस रहना है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जो तुम्हें पूरे करने होंगे और तुम्हें एक ट्रैक बुक मेंटेन करनी है जहां पर कि तुम अपनी सच्चाई बता रहे होगे एट द एंड ऑफ द डे, सोने से पहले। इस ट्रैक बुक में तुम्हें डे 1 से इस तरह से नोट डाउन करते जाना है कि अगर 50 क्वेश्चन तुम्हें मिले थे चैलेंज के रूप में, तो वो चैलेंज कितना % कंप्लीट हुआ। एंड परफेक्शन पर नहीं दोस्त, प्रोग्रेस पर फोकस करना है। दैट एक्चुअली मैटर्स। और यकीन मानो ये ट्रैक बुक सीक्रेट है टॉपर्स की, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे कि आप अकाउंटेबल रहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस समय के साथ ना यहाँ शूट करके यहाँ पहुंचता है। आप अपने आप को देख पाते हो, आप अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हो कि आप सही चल रहे हो। पैर में पड़ने वाले जो छाले हैं ना, वो आपको बताते हैं कि हाँ, आप एक मजबूत इंसान के जैसे इस हार्ड रास्ते पर चल रहे हो और चलते ही चले जाने का जो पुश है ना, वो आपको यहीं से मिले। तो 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी अगर वो नहीं हो पाई तो वही बताओ सच्चाई में कि क्या है। 6 है, 6 आवर्स कर पाए, 5 आवर्स कर पाए, आवर ऑफ पावर में कितने % की एफिशिएंसी थी, कितना तुम कम डिस्ट्रैक्टेड थे, क्या फुल ऑन तुम फोकस थे या फिर कुछ डिस्ट्रैक्टेड थे, तो अपने कुछ एफिशिएंसी को कुछ मार्क्स दे दो। अब हाउ आई विल ट्रैक योर प्रोग्रेस, तो 26 को लाइव सेशन है जहां पर मैं आकर के तुमसे डिस्कस करूंगा तुम्हारे 3 दिन की प्रोग्रेस को। जो बच्चे अटक रहे होंगे उनकी हेल्प करूंगा, उनको पुश दूंगा, उनको बताऊंगा टिप्स कि कैसे आप इस चैलेंज को पूरा करेंगे और कैसे आप अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, जाओ फटाफट वहां पर जाकर के रिमाइंडर सेट कर दो और लाइव सेशन में आकर के मुझसे वहां पर जुड़ जाना। एंड चूंकि ये चैलेंज 3 हफ्ते का है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि टेलीग्राम पर भी मैं तुम्हें नॉक करते रहूंगा, लाइव आते रहूंगा हर वीक में, तो वहां टेलीग्राम पर भी तुम्हें जुड़े रहना है। कमेंट्स में तुम मुझे ये बता करके जाओगे कि तुमने कौन कौन से चैप्टर चूज किए हैं इस चैलेंज में कंप्लीट करने के लिए। एक बच्चा जिसके मार्क्स क्लास 12th में काफी कम हो रहे थे जस्ट बिकॉज कि वो ओलंपियाड पर ज्यादा फोकस कर रहा था उस टाइम पर, जबकि अक्टूबर-नवंबर का टाइम आता है और तुम्हें पता है कि वो ओलंपियाड के एग्जाम्स का टाइम होता है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के ओलंपियाड्स में पूरी तरह से एनग्रॉस था और उसके मार्क्स गिर रहे थे। उसकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे ने फर्स्ट रैंक लानी शुरू कर दी थी, जो रिव्यू टेस्ट होते थे बंसल में, उसमें। तो ऐसे ही एक दिन आता है कि क्लास के टीचर जो है वो टॉपर को कोई प्राइज दे रहे थे और उसे कहते हैं कि बताओ कोई है तुम्हारे, तुमको लगता है कि अगले रिव्यू टेस्ट में भी तुम ही फर्स्ट रैंक लाओगे, या क्लास में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट है जो तुम्हें चैलेंज कर सकता है। फिर वो क्लास की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं कि क्लास में से कोई है जो इस लड़के को चैलेंज कर सकता है। उनकी नजरें हिमांशु की तरफ जाती हैं और वो बोलते हैं फाइनली कि हिमांशु, क्या तुम इसे चैलेंज करने वाले हो? तुम्हारी रैंक पहले अच्छी आ रही थी बट अभी गिर रही है काफी, तुम शायद ओलंपियाड एग्जाम्स में हो, लेकिन अभी किस दिन है, 3 हफ्ते के बाद होने वाला है रिव्यू टेस्ट, और क्या तुम उसमें इसे बीट कर सकते हो? तो पता है जो उस टेस्ट का टॉपर था उसने आगे बढ़ करके ईगो में क्या बोला, सर इससे नहीं हो पाएगा। हिमांशु उस वक्त मुस्कुराया एंड आगे जब टेस्ट हुआ 3 हफ्ते बाद, सच में हिमांशु से बीट नहीं कर पाया। उस लड़के ने फिर से
फर्स्ट रैंक बना दी। लेकिन जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया तो जिस लड़के ने क्लास में उस दिन टॉप किया था उसकी रैंक थी 4500 एंड हिमांशु वाज ऑल इंडिया रैंक 4। अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, आपको तो लग रहा है कि इम्पॉसिबल होगा। ऐसा हो कैसे सकता है? यहां पर जिस चैलेंज को आपके सामने रख रहे हैं ना, इस चैलेंज का पर्पस ये है कि पहले आप अपने अंदर एक माइंडसेट लाओ कि हाँ मुझे चेंज होना है, या तो मुझे पेन ऑफ डिसिप्लिन लेना है या तो फिर पेन ऑफ रिग्रेट लेना है। हिमांशु को उस टाइम में पता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है, वो जो बड़ा चैलेंज ले रहा है, वो जेईई के एग्जाम को भी छोटा बना देगा, और इसीलिए उसे परवाह नहीं थी कि वो फर्स्ट रैंक ला भी रहा है कि नहीं क्लास टेस्ट में। इन दी एंड उसे पता था सारी चीजें अच्छी होने वाली, इन दी एंड उसे पता था वही विजेता होने वाला है, इसलिए उसने परवाह नहीं की। आसपास क्या क्लास टीचर की भी निगेटिव बातों की या फिर जो है क्लास के टॉपर की भी निगेटिव बातों की, किसी की फिक्र नहीं की। एंड इन दी एंड उसने वो अचीव किया जो उसे करना था।